हे गाइस, वेलकम टू फेरी टेम। अब तक हमने देखा लैंसन वी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और बाथटब की तरफ जाने लगता है। वी को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो जब सुबह उठने की कोशिश कर रहा था तो उसके बॉडी पेन के कारण उसने बेड से उठने का ख्याल छोड़ दिया। उसने तो यही सोचा था पहले की तरह उसकी मून पावर की वजह से उसे कोई बॉडी पेन नहीं होगा, लेकिन इस बार उसे पेन हो रहा है और वो लैंसन पर गुस्सा उतार रहा है। लैंसन तो अपने कल रात के काम से काफी खुश था। आखिरकार उसने वी को शिकायत करने पर मजबूर जो कर दिया। लैंसन वी को केयरफुली बाथटब में रखता है जिसमें वार्म वाटर पहले से था, पर लैंसन वहाँ से जाता नहीं। तब वी कहता है, तुम यहाँ से गए नहीं, तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? लैंसन स्माइल करते हुए कहता है, वाइफी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों साथ में बांट ले लें। वी उसे घूरे जा रहा था तो लैंसन पाउट करता है, उसी की तरफ देखते रहता है। वी की बॉडी में अभी भी लैंसन के लव बर्ड के निशान थे। लैंसन उसे देखकर अपने काम को एडमायर करने लगता है। वो मन ही मन काफी खुश हो रहा था। वी अपने हस्बैंड के ऐसे बिहेवियर से काफी हैरान होता है। उसका हस्बैंड अपनी बात मनवाने के लिए उसे क्यूट बन के दिखा रहा है। एक पल के लिए तो वी उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो जाता है, पर उसे याद आता है उसका हस्बैंड एक बीस्ट है। अगर उसे थोड़ी सी छूट मिल गई तो उसे वो पूरा खा जाएगा। ये सोचकर वी अपने मन में कहता है, उसका हस्बैंड एक सेमलेस बीस्ट है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वी तो अपने ख्यालों में घूमता है। लैंसन बाथटब के अंदर आ जाता है और उसे हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तब वी को होश आता है तो वो लैंसन की लेग में बैठा होता है। तो वी चिल्लाता है, गगा, यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं। इससे आगे वी कुछ बोल नहीं पाता। लैंसन उसे किस करने लगता है। लैंसन का हाथ वी की पूरी बॉडी को रैप कर लेता है। वी तो पहले खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे उस किस में मेल्ट होने लगता है। वो भी लैंसन को टच करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद लैंसन वी से अलग होता है और उसे कहता है, तुम तो इतनी जल्दी हॉट हो गए। तो वी उस पर गुस्सा करता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस करने के बाद हॉट हो जाता हूँ, तुम ये जानबूझ के करते हो, तुम सच में एक हार्टलेस मैन हो। वी उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगता है तो लैंसन उसे खींचकर वापस अपनी अपनी बाहों में भर लेता है और उसे कहता है, स्वीट हार्ट, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ बाथटब में रोमांस करना चाहता था। तो वी उसे मारते हुए कहता है, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं रोमांस करने की हालत में हूँ? लैंसन तो अपनी पपी आई से उसकी तरफ देख रहा था तो वी को गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से में दांत पीस लेता है और सीधा जोर से लैंसन की नेक पर बाइट कर लेता है, जिससे लैंसन अनजाने में ही मौन करता है और वी को ये काफी अच्छा लगता है तो वो लैंसन को बाइट करने लगता है। पर लैंसन इस बार मॉर्निंग नहीं करता तो वी गुस्से में कहता है, तुम मौन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। ऐसा कहकर वो लैंसन को जोर से बाइट करता है। तब जाकर लैंसन भी मौन करता है और फिर वी से कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी गुस्से में उसके निब्बर को पकड़ लेता है। तब उसे समझ आता है लैंसन सच कह रहा था। वो काफी ज्यादा हार्ड हो चुका था। अगर वो थोड़ी देर बाथटब में रहा तो लैंसन उसके साथ बाथटब में ही एंटीमेट होने लगेगा। ऐसा सोचकर वी वहाँ से भाग जाता है। वी जल्दी से अपने रोब पहनता है, तैयार हो जाता है और सीधा हॉल की तरफ निकल जाता है। जब वो हॉल में एंटर करता है तो सभी शांत हो जाते हैं। जियांग फेमियन और मैडम यू वी की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। जियांग फेमियन वी के सर पे हाथ रखते हैं, उससे कहते हैं, हमसे मिलने आते रहना। वी हाँ में सही रहता है। फिर जियांग फेमियन अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। तब यानली स्माइल करते हुए वी से कहती है, लगता है हमें जल्दी गुड न्यूज मिलने वाले हैं। वी को तो कुछ समझ नहीं आता। तब यानली वी के कॉलर को ठीक करती है और लैंसन की तरफ देखती है जो वहाँ आ रहा था। यानली की बात सुनने के बाद लैंसन के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो वी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वी को जब याद आता है लैंसन ने उसके नेक में बाइट किया था तो वो उसे छुपाता है और वो काफी सैड फील कर रहा था क्योंकि उसे यानली की बात समझ आ रही थी। यानली वी को ऐसा शर्माते हुए देख उसके चिक्स को पकड़कर खींचती है। उससे कहती है, माई लिटिल एंजल, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। ऐसा कहकर वो स्माइल करती है और उसे हग कर लेती है। वीवी स्माइल करता है। उसे तो ऐसा लग रहा था उससे ज्यादा लकी पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वी जंक्शन से मिलता है, उससे थोड़ी बातें करता है। उसके बाद वो सब साइलेंट पैलेस से चले जाते हैं। वी अभी भी खड़ा होकर उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से वो सब गए थे। तब लैंसन उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे कहता है, हम जल्दी उनसे मिलने जाएंगे। तब वी उसकी तरफ देखता है तो लैंसन एक चेयरफुली स्माइल करता है और कहता है, वैसे तुम्हारा हमारी बेबी के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा कहकर वो वी के ईयर्स को लिक कर लेता है तो वी के बॉडी में एक झटका सा लगता है। तब वी कहता है,
गगा, क्या तुम मॉर्निंग कोर्ट के लिए लेट नहीं हो रहे हो? ऐसा कहकर वो लैंसन की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है। तब लैंसन अपनी गिरफ्त को और भी ज्यादा टाइट कर लेता है और उससे कहता है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो वी? तब वी कहता है, मैं तुमसे नहीं भाग रहा हूँ। तब लैंसन वी को और भी ज्यादा करीब कर लेता है और उससे कहता है, तो तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वी इसका जवाब नहीं देता और सोचता है लैंसन उसे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, तो उसे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अच्छा गगा, अगर हमारा कोई बेबी हुआ तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? तुमने उसके नाम के बारे में कुछ सोचा? वी ने लैंसन की आंखों में देखते हुए कहा। तो लैंसन सोच में डूब जाता है। उसने बेबी के बारे में सोचा, लेकिन उसके नाम के बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा। लैंसन की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती, तो वी लैंसन से अलग हो जाते और कहता है, अच्छा ठीक है, इस बारे में तुम बाद में सोचना, फिलहाल के लिए तुम मॉर्निंग कोर्ट के लिए जाओ, तुम लेट हो जाओगे। अब लैंसन का इस बात पर मुंह बन जाता है। वो वी की तरफ देखे जा रहा था, तो वी हंसते हुए कहता है, गगा, तुम इस तरह मुझे मत देखो। लैंसन का फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। वो मॉर्निंग कोर्ट जाना नहीं चाहता था, वो तो वी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वी जब ये देखता है लैंसन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया है, तो वो लैंसन के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और कहता है, लज्जा, अभी हमारे बेबी को आने में समय है, हम उसके नाम के बारे में आराम से सोचेंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें अपने वर्क पर ध्यान देना चाहिए। तब लैंसन साय करता है और कहता है, ठीक है, मैं मॉर्निंग कोर्ट जा रहा हूँ, तो मुझे गुड बाय किस दो। ऐसा कहकर वो अपना गाल को आगे कर देता है, तो वी स्माइल करते उसे किस कर लेता है। तो लैंसन दूसरा गाल आगे करता है, तो वी उसे भी किस कर लेता है। फिर लैंसन अपनी लिप्स की तरफ इशारा करता है, तो वी उसमें छोटा सा किस करने जाता है, और लैंसन उसे कैप्चर कर लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। जब लैंसन सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो वी को छोड़ता है और कहता है, गुड बाय स्वीट हार्ट। ऐसे करके वो वी के चिक्स पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वी अपने चिक्स पर हाथ रखता है और स्माइल करते हुए लैंसन को जाते हुए देखता है। फिर उसकी नज़र ब्लैक बनी और व्हाइट बनी पर जाती है, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और उनके साथ खेलने लगता है। यहाँ लैंसन मॉर्निंग कोर्ट के लिए आ जाता है। मॉर्निंग कोर्ट का सारा काम निपटाने के बाद लैंसन जिबुजुन से मिलता है। वो चलते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब जिबुजुन की नज़र लैंसन की नेक पर पड़ती है। तब वो लैंसन से पूछते हैं, वांग जी, ये तुम्हारी नेक में क्या हो गया? तब लैंसन के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो अपनी नेक को छुपाने लगता है और कहता है, भाई आप इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आपकी मैरिज नहीं हुई है। अब लैंसन का ऐसा जवाब सुनने के बाद जिबुजुन स्टन रह जाते हैं। जब लैंसन को ये समझ आता है उसने क्या कहा है, तो वो जिबुजुन को ग्रेड करते हैं और ये कहकर निकल जाते हैं कि उन्हें डिसाइपल लोगों को ट्रेनिंग देना है। वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। जिबुजुन का तो ऐसा रिएक्शन था, भाई तूने तो मेरे वीक पॉइंट को पकड़ लिया। इधर हम वी को देखते हैं जो अपने स्टडी रूम में बैठकर एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा था। उसके आसपास ब्लैक बनी और व्हाइट बनी आपस में खेल रहे होते हैं। वी उनको देखकर हंस रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। तभी एक सर्वेंट वी के पास आता है और कहता है कि जिबुजुन यहाँ आए हैं, वो आपसे मिलने की परमिशन मांग रहे हैं। तो वी कहता है, उन्हें अंदर भेज दो। जब जिबुजुन अंदर आते हैं तो वी खड़ा होकर उन्हें ग्रीट करता है और वो दोनों चेयर में बैठ जाते हैं। वी उन्हें टी सर्व करता है। जिबुजुन स्माइल करते हुए टी ले लेते हैं और कहते हैं, असल में मैं यहाँ एक काम से आया हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वी कहता है, मेरी मदद? तब जिबुजुन कहते हैं, हाँ, असल में मैं चाहता हूँ आप हमारे डिसाइपलों को ब्लैक मैजिक के बारे में बताएं। आपकी ब्लैक मैजिक की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता था आप हमारे डिसाइपल लोगों की ब्लैक मैजिक की क्लासेस लें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तब विक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। तब जिबुजुन कहते हैं, तब कब से क्लासेस लेना पसंद करेंगे? तब विक कहता है, कल से। तब जिबुजुन स्माइल करते हैं और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। अगला सीन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ जिबुजुन सभी डिसाइपलों को वी से मिलाते हैं और कहते हैं, ये आपके नए मास्टर हैं। तब सभी डिसाइपल खुश हो जाते हैं अपने ब्यूटीफुल मास्टर को देखकर। उसी समय लैंसन आता है। जिबुजुन लैंसन को देखकर कहते हैं, वांग जी, तुम यहाँ? तो लैंसन कहता है, भाई मुझे आपसे बात करनी थी। तब जिबुजुन लैंसन से बातें करने लगते हैं, पर लैंसन का सारा ध्यान वी पर था जो डिसाइपलों से बात कर रहा था। जब वी की नज़र लैंसन से मिलती है, तब लैंसन अपनी आंखों के इशारों में कहता है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तब वी कहता है, तुमने मुझे बताने का मौका दिया, तुम तो अपनी भूख मिटा रहे थे। वी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उस पर थोड़ा गुस्से से देख रहा था। सारे डिसाइपल अपने मास्टरों की
ऐसी हरकतें देख रहे थे तो उनको थोड़ी हंसी आ जाती है। तो वी उन सब की तरफ घूर के देखता है तो वो सब शांत हो जाते हैं। जीबूजुन जो अब तक लैंसन को अपनी बातें समझा रहे थे, वो पहले वी की तरफ देखते हैं, फिर लैंसन की तरफ देख के कहते हैं, वांगजिन क्या हो गया? तो लैंसन नामी सीख जाता है और उनके साथ जाने लगता है। तब वी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देता है। सारे डिसाइपल वी की टीचिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वी अपनी सारी बातें को प्रैक्टिकली समझा रहा होता है, जो सभी को काफ़ी अच्छा लगता है। जब वी की क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो वो अपने साइलेंट पैलेस की तरफ चला जाता है। जब लैंसन अपना सारा काम खत्म करके पैलेस में आता है तो वो वी को मेडिटेट करते हुए देखता है। तो लैंसन थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि वी ज़्यादातर मेडिटेशन नहीं करता था जब तक उसे लैंसन नहीं कहता। आज वो खुद से मेडिटेट करने लगा है। लैंसन थोड़ा स्माइल करता है और अपने रोब को निकालने लगता है और दूसरे रोब पहनने लगता है। उसी समय उसका रोब हवा में उड़ने लगता है। तो लैंसन अपनी स्पेशल एनर्जी से उसे वापस बुलाने लगता है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। लैंसन उस रोप के पास जाता है, वो रोप दोबारा भाग जाता है। लैंसन वी का नाम लेता है और उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वी का कोई रिप्लाई नहीं आता, वो बस स्माइल कर रहा होता है। तब लैंसन कहता है, मुझे अपने रोप पहनने हैं। ऐसा कहकर वो अपनी स्पेशल एनर्जी की मदद से रोप को अपनी तरफ खींचता है। तभी उस रोप को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब लैंसन थोड़ा इरिटेट हो जाता है, वो साय करता है और सीधा वी के पास पहुंच जाता है और उसे उठा लेता है। तो वी अपनी आंखें खोलता है और लैंसन से कहता है, काका मैं मेडिटेट कर रहा था, तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लैंसन कुछ नहीं सुनता और उसे बेड में पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो वी की आंखें बड़ी हो जाती, मैं बस खेल रहा था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसा कहकर वी अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लेता है। लैंसन थोड़ी देर तक उसे घूरते रहता है, फिर उसे अपनी बाहों में पकड़कर सो जाता है। वी देखता है लैंसन काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में है, तो वो कहता है शायद वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। तो वो ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचता है और लैंसन के फोरहेड में किस करता है और कहता है गुड नाइट काका। तब लैंसन नींद में ही स्माइल करता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लैंसन और वी अपना काम खत्म करने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अपनी स्वीट सी लाइफ में वो काफ़ी खुश हैं। हर एक पल के साथ उनका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता जा रहा है। हमेशा की तरह वी आज भी अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद पेरिस की तरफ जा रहा होता है। पता नहीं क्यों आज उसे काफ़ी बेचैनी सी लग रही थी। वो अकेले चलते हुए रास्ते में जा रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। तो वो पीछे पलट के देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे किसी के फुट स्टेप की आवाज़ आने लगती है। तो पलट के देखता है और जोर से चिल्लाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता है मॉन्स्टर, वहाँ से भागने लगता है। तब लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वी ये मैं हूँ, और अपना मास्क निकालता है। घबराया हुआ वी जब ये देखता है वो लैंसन है तो वो उसे मारने लगता है। तब लैंसन वी के मार से बचते हुए कहता है मुझे नहीं पता था वी तुम इतना ज्यादा डर जाओगे। तब वी मुंह बनाता है और लैंसन से वो मास्क ले लेता है और गुस्से में अपना पैर पटक के जाने लगता है। तो लैंसन उसके पीछे भागता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं लगा था तुम इस मास्क से डर जाओगे। तो वी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है आखिर तुम्हें इतना भयानक मास्क मेरा कहाँ से? और गुस्से में लैंसन के ऊपर वो मास्क को फेंकता है। तब लैंसन उस मास्क को उठाता है और कहता है ये मुझे नीहुसन ने दिया था, तुम्हें देने के लिए उसने मुझसे कहा था तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं। तो वे गुस्से में कहता है वो परवट उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे इतनी भयानक चीजें पसंद आएगी? ऐसा कहकर वो उसे गुस्से से देखने लगता है। तब लैंसन डरते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता तुम इतना डर जाओगे। तो वी वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। लैंसन एक बार मास्क की तरफ देखता है और कहता है कि ये इतना भयानक है, इससे भयानक तो उसके घोस्ट पपेट है जिनसे उसे डर नहीं लगता। तो आखिर इस मास्क से वो कैसे डर सकता है? ऐसा कहकर वो वी के पीछे जाने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो वी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज अब तुम मुझे नाराज मत हो। लैंसन उसे मनाने लगता है लेकिन वी तो अभी भी अपना मुंह फुलाए बैठा था। उसे तो लैंसन पर गुस्सा आ रहा था, वो पहले से इतना बेचैनी महसूस कर रहा है, ऊपर से लैंसन ने उसे डरा दिया। लैंसन उसे मनाते हुए कहता है मुझसे नाराज मत हो, मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया था। तभी एक्सप्रेशनलेस उसकी तरफ देखता है। तब लैंसन कहता है
हम कल सुबह जिन पैलेस जाने वाले हैं। तो वी कहता है वो क्यों? तब लैंसन कहता है तुम ये स्कोर पढ़ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। वी जब वो स्कोर पढ़ के देखता है तो वो चहकते हुए कहता है यानी सीजे की मैरिज होने वाली है। उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लैंसन उसे देखकर स्माइल करता है तो वे अपनी स्माइल को छुपाते हुए कहता है ठीक है, मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। लैंसन उसके पीछे चलता है। अगले सीन में जिन पैलेस में मैरिज डे के दिन बैंक्वेट हॉल में सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। ये एक ग्रैंड ओकेजन था जिसमें सभी बड़े क्लैन शामिल हुए थे। आफ्टर वेज ये दो बड़े क्लैन के बीच की मैरिज थी, इसलिए हर जगह ही रौनक थी। बैंक्वेट हॉल में सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और डांस देख रहे होते हैं जो उनके मनोरंजन के लिए आयोजित किया गया था। डांस खत्म होने के बाद जिन क्लैन लीडर अनाउंसमेंट करते हैं कि थोड़ी देर में ही मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो जियांग फेमियान के पास जाकर बातें करने लगते हैं। उसी समय वी और लैंसन हॉल में एंटर करते हैं जिससे सबकी नजरें उन पर टिक जाती है। उन दोनों को देखने के बाद सबका यही मानना है वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कितना सुंदर जोड़ा है। कुछ लोग वी के बारे में बातें करते हैं कि सच में ये पर्सन किसी इमोर्टल एंजल से कम नहीं है। तो उनमें से एक पर्सन कहता है तुम्हें पता है वैन क्लैन ने इस पर्सन के लैंडसेट पर हमला कर दिया था, पर लैंडसेट ने उनको काफी अच्छा मजा चखाया। भी एक पर्सन कहता है उनके साथ तो ऐसा होना ही था, ये जानते हुए भी वो मैरिज है फिर भी उसको पाने के लिए वो फाइट कर रहे थे। और फिर हंसते हुए कहता है ये पर्सन काफी मिस्टीरियस है, हमें इसके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। मुझे तो ये लगता है ये सच में कोई इमोर्टल एंजल है जिसने लैंसन के साथ मैरिज की है। तब उस पर्सन की वाइफ उससे कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काश हमारे बेटे को भी कोई ऐसी पार्टनर मिलती। तब वो पर्सन बताता है और कहता है अगर हमारा बेटा लैंसन की तरह होता तो शायद उसे कोई ऐसी पार्टनर मिल जाती, लेकिन हमारा नालायक बेटा वो तो किसी काम का नहीं है। वो बताया जा रहा था तो उसकी वाइफ कहती है तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तो वो घबराते हुए कहता है अरे कुछ भी तो नहीं। उन दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। वी और लैंसन जियांग फेमियान से मिलते हैं जो क्लैन लीडर जिनसे बातें कर रहे थे। वो दोनों उन्हें ग्रेट करते हैं। फिर भी जियांग फेमियान से कहता है अंकल क्या आपने आजिंग को देखा? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। इससे पहले जियांग फेमियान कुछ कहते जंगसा वहाँ आ जाता है और कहता है तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे थे? तब भी कहता है तुम कहाँ थे? तो जंगसा कहता है तुम्हारा ही काम निपटाने गया था। तो भी कहता है क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? तो जंगसा हाँ में सिर हिलाता है। तो वी स्माइल करता है। उसी समय यानली और जिन सुसान दोनों साथ में बैंक्वेट हॉल में एंटर करते हैं। वो दोनों ने ब्राइट ड्रेस पहन रखी थी और वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। यानली जिन सुसान के साथ चलते हुए स्टेज पर आती है। मैडम यो भी यानली के साथ खड़ी रहती है। तब जियांग फेमियान रिचुअल स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और इसी के साथ मैरिज सेरेमनी शुरू हो जाती है। लैंसन और वी जो ये सब देख रहे थे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उन्हें अपनी मैरिज याद आने लगती है। जब उनकी मैरिज हो रही थी तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, पर वो एक दूसरे के लिए बन चुके थे। यानी और जिन सुसान एक साथ अर्थ और हेवन को वो करते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली और लव्ड वन को, फिर वो एक दूसरे को वो करते हैं। इसी के साथ मैरिज सेरेमनी पूरी हो जाती है। उनकी मैरिज सेरेमनी पूरी होते ही आसमान में फायरवर्क जलना स्टार्ट हो जाते हैं। बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगने लगा था। सभी लोग उन्हें मैरिज ब्लेसिंग देते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। इसी के साथ हम ये वाला पार्ट एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।